राम जी को आनंद दिलाया। अच्छा मैया, कल कौन कौन मैया आई थी? किसने किसने राम जी का विवाह देखा था? हाथ खड़ा करें। पीछे वाली मैया नहीं आई थी क्या? आप नहीं आई थी मैया? जो आई थी मैया, लंबे लंबे हाथ। फिर हम कुछ पूछेंगे इसलिए हाथ ऊपर हो जाए। हाँ, सब आए थे। तो बताइए, कल राम जी की बारात कितने दिन आगे पहुंच गई थी? कितने? 50? हमारी मैया बताएंगी, लोग गलत बता रहे हैं। मैया आप बताओ, पीछे वाली मैया बताए कितने दिन पहले गई थी बारात? 15 दिन पहले। वो लोग भी सही बोल रहे थे। 15 दिन पहले बारात गई, फिर मुहूर्त निकला, फिर विवाह हुआ, और फिर विवाह होने के बाद भी 15 दिन बारात वहीं रुकी रही। यानी 1 महीना तक राम जी की बारात मिथिला नगरिया में ही रही। और अब 1 महीने बाद दशरथ जी महाराज जनक जी से प्रार्थना करते हैं कि अब जाने दीजिए, बहुत दिन हो गए हैं, राजकाज का सारा काम भी पड़ा हुआ है, आप अब हम लोगों को जाने दीजिए। अब जनक जी अपनी बिटिया सीता को विदा करने लगे। ये सीता जी ना जनक जी की अपनी बेटी नहीं थी। ये सीता जी जनक जी को जमीन खोदते हुए एक घड़े में मिली थी। एक छोटे से घड़े में हमारी माँ सीता थी। जैसे ही जनक जी ने अपना खेत जोता, अपनी जमीन जोती, तो उसमें हल एक घड़े में टकराया, और उस जगह को जब साफ करके उस घड़े को निकाला तो उसमें हमारी माँ सीता निकली। जनक जी के घर में तब कोई संतान नहीं थी। अपनी बेटी मान करके माँ सीता को उन्होंने पाला। उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि ये हमारी बेटी नहीं है। तो हमारी माँ सीता धरती से आई हैं, उन्हें किसी ने जन्म नहीं दिया। और आज माँ सीता विदा होकर के जा रही हैं। आज मैया सुनैना जनक जी महाराज बड़े रो रहे हैं, बड़ा विलाप कर रहे हैं, बड़े सीता मैया को समझा रहे हैं, बिटिया इतने समय तक आप यहाँ रही, अब आपके जाने का समय हो गया, अब आप जाने वाली हो। तो जानकी, आपसे एक ही प्रार्थना है बेटा, कभी भी ससुराल से आपकी शिकायत नहीं आनी चाहिए। आप जा तो रही हो, मुझे पता है, मुझे विश्वास है मेरी बेटी ऐसी नहीं है, फिर भी बेटा आप अभी जानती नहीं हो जिन रस्मों के बारे में, रीत रिवाजों के बारे में। तो बेटा कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो आपके ससुराल से मेरे लिए शिकायत आ जाए। अपने पति को परमेश्वर मानना, अपने सास ससुर अपने गुरुदेव की सेवा करना। माँ सुनैना अपनी बिटिया को समझा रही हैं। और माँ, आप सभी भी तो अपनी माँ से विदा होकर के आई हो। एक माँ से दूर होने का विरह तो एक माँ ही जानती है, एक बेटी ही जानती है। जब उसका विवाह होता है, तो अपने माँ बाप को जिस आंगन में खेली, जिस आंगन में खाया, जिस आंगन में बड़ी हुई, उसी आंगन को छोड़ करके, त्याग करके ऐसे मनुष्य के साथ में, ऐसे व्यक्ति के साथ में चल देती है जिसे न वो जानती है, न उसका स्वभाव पता है, न पता है उसके माँ बाप कैसे होंगे, न पता है कि वो कैसे रखेगा। बस एक बंधन में बंध करके हमारी माँ अपने घर परिवार को छोड़ करके चल देती है। ये कैसी अनोखी रीत है? प्रभु ने ये रीत क्यों बनाई? प्रभु ने ये चाल चलन क्यों बनाया? क्यों एक लड़का अपने माँ बाप से अलग होकर के अपनी ससुराल नहीं जाता? क्यों
एक बेटी को ही विदा करके उसे अपने माँ बाप से अलग कर दिया जाता है? जब तक बेटी घर में रहती तब तक सब बोलते, अरे बड़े प्यार से पेश आओ इसके साथ, पराए घर की है, पराए घर जाना है। और जब पराए घर पहुंच जाते हैं तो वो भी ताना मारते हैं, ये क्या जाने अपने घर के रीत रिवाज। सास कहेगी, ससुर कहेंगे, सब कहेंगे ये क्या जाने अपने घर के रीत रिवाज, ये तो पराए घर से आई है। अपने घर वाले भी कहते हैं ये पराए घर की है, ससुराल वासी भी कहते हैं ये पराए घर से आई है। फिर कहाँ है हमारा घर? कौन से लोक में भगवान ने हमारा घर बनाया है? तो कोई यही नहीं कहता कि ये तुम्हारा घर है, यहाँ आप रहो, ये तुम्हारा घर है। जब हमारी मैयाएं बूढ़ी हो जाती हैं, बेटे भी कह देते हैं निकल जाओ मेरे घर से, मेरे घर में आपके लिए जगह नहीं बची है, निकल जाओ। जिन बेटों को एक माँ पालती है वही बेटे माँ बाप से कह देते कि निकल जाओ, जरूरत नहीं है आपकी, आपका थोड़ा ना ये घर है, घर तो मेरा है, निकल जाइए। पूछा जाए उस परमात्मा से, उस प्रभु से कि हे प्रभु, तूने इस बेटी का घर बनाया तो बनाया कहाँ? इसकी किस्मत क्यों इतनी अधूरी लिख दी, जो 20 साल अपने माँ बाप के घर, फिर ससुराल में जाकर के सबकी सेवा करती है। ये कैसा रिवाज है? माँ जब एक बेटी की विदा होती है, घर परिवार में सब रोते हैं, सब बिलखते हैं, क्योंकि बेटी से बेहतर अपनी माँ को कोई नहीं समझ सकता, बेटी से बेहतर अपने पिता को कोई नहीं समझ सकता। आप सोचो कि एक बेटा, आप हारे थके आओ बाहर से, मजाल का एक बेटा आपको गिलास भर पानी भी दे दे। पिता अगर खेत से काम करके आया है तो बेटी भाग के आएगी, मेरे पिताजी बाहर से काम करके आए हैं, मेरे बाबूजी बड़े थके हुए हैं, इन्हें आराम की जरूरत है, इन्हें भोजन, इन्हें पानी की जरूरत है। सारे काम छोड़ करके पानी और भोजन लाएगी, अपने पिताजी को देगी, लो बाबूजी आप पानी पियो, आप भोजन खाओ, भोजन करो। एक बेटी अपने पिता के बड़े क्लोज होती है, बहुत पास में होती है, बहुत पास। एक पिता अपनी बेटी से कभी भेदभाव नहीं कर सकता, लाख कोशिश करे फिर भी नहीं कर सकता। एक पिता सोचे कि हम अपनी बेटी से दूरियां बना के रखें क्योंकि ये से दूसरे के घर जाना है, पराए घर जाना है, फिर भी वो दूर नहीं रह सकता। एक पिता के हृदय का टुकड़ा होता है बेटी। बेटी तो वो है कि एक बार पिता के साथ में बैठ करके अगर भोजन कर ले तो अपने पिता की अकाल मृत्यु तक को खा जाती है। बेटी तो वो है जो अपने पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होने देती। जो बेटियां पिता के साथ में बैठ करके भोजन करती हैं, एक थाली में भोजन करती हैं, उस पिता की कभी भी एक्सीडेंट और अकाल मृत्यु नहीं हो सकती भैया। इसलिए अपनी बेटियों को अपने साथ भोजन कराया करिए। बेटी तो वो काल की काल है जो बड़े से बड़े काल को, अपने पिता के बड़े से बड़े काल को खा जाती है, अपना ग्रास बना लेती है। बेटी वो शक्ति है जो बड़े से बड़े मुसीबतों को टाल देती है। और यही बेटी जब विदा होके जाती है, मानो एक पिता के हृदय से एक कोहिनूर हीरा निकल के जा रहा हो। एक बेटी विदा होती है, अपने भाई के गले लग जाती है, और ऐसे गले लगती है, ऐसे उसे पकड़ती है, कुछ के शर्ट के सारे बटन टूट जाते हैं, लेकिन वो बहन अपने भाई को छोड़ती नहीं है। इतना कस के पकड़ती है कि कहाँ छोड़ने जा रहा है तू मुझे, किसके साथ भेज रहा है? अरे खेली तो मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ में मैंने सब कुछ किया है, आज तू मुझे किसी पराये के साथ में भेज रहा है।
सब यही सोचती है कि मैं तेरे घर में बड़ी हुई, मैं तेरे घर में खाया, तेरे घर में पिया, और आज तू किसी और के साथ में भेज रहा है। कैसा भाई है तू? तो बहन अपने भाई को इतनी तेज से पकड़ती है कि उसके शर्ट के बटन तक टूट जाते हैं, लेकिन अपने भाई को छोड़ती नहीं है। और तब वो भाई भी ऐसे रोता है कि उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। आप सोचो कि वो भाई रो रहा है जिसने जिंदगी भर इसकी चुटियां खींची है। अरे वो भाई जो हर थोड़ी देर में अपने बहन के थप्पड़ मार के जाता, हर थोड़ी देर में बाल खींच जाता, हर थोड़ी देर में तंग करता, वो भाई उसकी विदाई पर क्यों रोएगा? अरे उसे तो प्रसन्नता होनी चाहिए, ये बलाएं हमारे घर से जा रही है। तो उस भाई से पूछा जाए कि तू क्यों रो रहा है, तू तो इतना परेशान करता था इसको, जाने दे इसको। तो मैया उस भैया का जवाब आएगा कि मेरी दीदी जैसी भी थी उसने मुझ पर कभी आंच नहीं आने दी, मेरे कपड़े धुलती थी, मेरा अच्छा बुरा देखती थी, मेरा भोजन, मेरा पानी, सब प्रकार के ख्याल इसने मेरे रखे, उसने सब मेरा देखा। जब जब गलती मैंने की, मेरी दीदी ने, मेरी जीजी ने सारी गलती अपने ऊपर ले ली। कभी भी पिताजी से मुझे मार नहीं खाने दी, क्योंकि पिताजी दीदी को तो मारते नहीं थे। अगर मैं गलती करूंगा तो मैं पिटूंगा, लेकिन हमारी जीजी अपने ऊपर सारी गलती ले लेती थी। कभी भी उसने मेरे ऊपर कोई अड़चन नहीं आने दी, एक बार भी उसने कभी भी मुझे पिताजी से पिटने नहीं दिया। आज वो जा रही है तो मैं कैसे ना रोऊं, कैसे ना रोऊं। तो वो भाई भी उस समय रो पड़ता है जो बहन को इतना तंग करता है, इतना परेशान करता है।